नमस्कार मित्रों, मैं बात करता हूं अपना बूटी बोरी और आवाज बूटी बोरी से। देखिए, आज हमारे पास यहां पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, अगर आज की डेट में बात करेंगे, बहुत ही कम उम्र में नगर परिषद अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेंगे। अगर मैं बात करूंगा कि सुमित शंकर राव मेढ़े जी, देखिए आज की डेट में इनको पहचान की आवश्यकता नहीं है, इस समय चारों ओर चर्चे में छाए हुए हैं। ये जैसी अगर बात करूंगा तो अखबारों में छाए हुए हैं, परंतु ये बूटी बोरी के लिए सबसे कम उम्र में नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, मैं अगर बात करता हूं कि आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से समर्पित हैं और साथ में आपके दिमाग में कहां से आया बूटी बोरी परिवर्तन अघाड़ी की योजना? नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। धन्यवाद, आप सबने मुझे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं सुमित शंकर राव मेढ़े, मेरा शिक्षण हुआ है बीएससी और एमबीए, साथ में मैंने एचआर और फाइनेंस में किया हुआ है। हाँ, ये जो बूटी बोरी परिवर्तन आघाड़ी का जो नाम हमने डिसाइड किया है, तो गांव के कुछ प्रमुख लोग, कुछ प्रमुख नेता जो अलग अलग पक्ष में है, उन्होंने सबने एक जगह आके कुछ सोचा गांव के बारे में सोचा। क्या सोचा? तो गांव का एक परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। गांव की आज की जो हालत है, अपने बूटी बोरी शहर की जो हालत है, इस हालत को बदलने के लिए, इस नियोजन को बदलने के लिए और गांव के विकास को बदलने के लिए हमने ये नया नाम सोचा है और हम ऐसी आशा रखते हैं कि ये नाम लोगों के घर घर तक पहुंच गया होगा। बिल्कुल, लगातार पहुंच गया होगा। अगर मैं बात करता हूं सुमित जी, इस समय आप हर जगह छाए हुए भी है, कोई दिक्कत नहीं है बोले, परंतु मैं बात करूंगा कि आपके माइंड में, मतलब ये राजनीति में आप कब से हैं? राजनीति में आप कब से हैं? राजनीति में देखिए राजेश जी, वैसे तो मेरा पूरा बचपन से लेके तो आज तक मैंने हमेशा ही समाज सेवा की है। अच्छा। मेरा उद्देश्य ही समाज के साथ में जुड़े रहना और समाज के अपने आगे लेके जाना, यही मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है। लेकिन अभी की 1 महीने पहले की अगर बात करेंगे तो सिचुएशन ऐसी बन पड़ी कि मुझे राजनीति में आना पड़ा। और मैं वैसे तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे जो मार्गदर्शक है उन सब लोगों का, कि उन्होंने मेरे को इस मोड़ पे लाने के लिए अपना सहयोग दिया। और दूसरा कारण ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए, इसलिए शायद मैं राजनीति में आया हूँ। देखिए, सुमित जी का एक विचार देखिए कि युवाओं को आगे आना चाहिए। ऑलरेडी सुमित जी एमबीए हैं, अगर मैं बात करता हूं, और नगर परिषद अध्यक्ष के लिए इस समय पर चुनाव चल रहा। बूटी बोरी में 2 दिसंबर को चुनाव है। चलिए, मैं आगे बात करता हूं कि यदि आप नगर परिषद अध्यक्ष बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी आज की डेट में? बूटी बोरी में कुछ 2-3 चीजें हैं जिसकी प्रामुख्यता से बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा। सबसे पहला मुद्दा है पीने का पानी। 24/7 पीने का पानी कैसे लोगों के घर तक पहुंचे, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारे लिए है। मेरे दोस्त इसके पहले पानी पुरोठा सभापति रह चुके हैं। अच्छा। उसने काफी प्रयास किया, उसका प्रयास काफी हद तक सफल भी हुआ है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उसका आभार भी प्रकट करना चाहूंगा कि उसने जो मेहनत की है उसका उसको डेफिनेटली जो भी क्रेडिट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसने जो मेहनत की है वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लानी चाहिए। उसका पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। जो भी छोटा मोटा उसमें जो भी अभी डिफिकल्टीज लगी हुई है, उस डिफिकल्टी को कितने जल्दी हम लोग दूर कर सकते हैं और लोगों के घर में विदाउट एनी हेजिटेशन 24/7 वाटर सप्लाई, एक प्रॉपर वाटर सप्लाई हम कैसा दे सकते हैं, इसके बारे में जरूर सोचेंगे। देखिए, आज की डेट में मैं बताना चाहूंगा, बूटी बोरी की जनता पानी को लेकर यदि परेशान है, जो कि 4-5 दिनों में शायद तक सब जगह पानी आता है, उसके लिए सुमित जी के पास प्लान है कि वह हर एक घरों में लगातार 24/7 यानी पानी आता रहे, ऐसी योजनाओं पर काम करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे विचार है आज की डेट में, क्योंकि जल ही है तो जीवन है। सही बात। सबसे बड़ी समस्या को लेकर मैं बात करता हूं। यदि मैं आपको बात करता हूं कि अपने यहाँ पे जो छोटे व्यापारी हैं आज के डेट में, जो छोटे दुकानदार हैं आज के डेट में, उनके लिए कुछ प्लान आपके पास में? बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा बूटी बोरी में तो काफी सारे ऐसे छोटे दुकानदार है जो अलग अलग जगहों पे अपनी हाथ की रेडी लगाते हैं। यस। हम उनके लिए सोच रहे हैं कि एक आधा अच्छा फूड पार्क हम उनके लिए बना सकेंगे, फूड हब हम उनके लिए बना सकेंगे। जो भी उसके लिए मिनिमम चार्जेस होगा वो हम अप्लाई करेंगे और उस मिनिमम चार्जेस के भरोसे पे उनको जितनी अच्छी सुविधा है हम वहाँ पे दे सकते हैं, जैसे पानी की सुविधा, डस्टबिन की सुविधा, लाइट्स की सुविधा, ताकि उस माध्यम से वो लोग अपना वहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, हम अपना व्यापार कर पाएंगे और वहाँ पे लोग भी जो आएंगे वो भी अपना फूड स्टॉल एंजॉय कर पाएंगे। देखिए, ये सोच क्या ना, बड़े बड़े महानगरों में ऐसा जरूर देखने को मिलता, परंतु एक बूटी बोरी के विकास के लिए अगर फूड जोन, फूड सेक्टर, जहां पर हर एक प्रकार की दुकानें हों,
जहां पर लोग कोई परेशान ना हो। सिर्फ ऐसे फूड बड़े सेक्टर बड़े ही नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसे जो बाकी के भी छोटे मोटे दुकान से, जैसे सब्जी मार्केट हो, अच्छा, चिकन मार्केट हो, तो इनके लिए भी अपन प्रॉपरली व्यवस्था कैसा कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर सोचेंगे और सबसे पहले महीने में ये सोचेंगे अपन। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी सोच आज की डेट में। देखिए आज की डेट में कहां से भी अपन कुछ बचाया जा सके उसके लिए बात करते हैं। सब्जी मार्केट हो गया, बाकी बहुत सारी मार्केट के लिए, अलग जगह के लिए बहुत ही अच्छे विचार हैं सुमित जी के। चलिए मैं अगर बात करता हूं आज की डेट में, सबसे पहली चीज है कि आप सबसे कम उम्र में चुनाव लड़ रहे हैं, यह देखिए सभी के लिए बहुत अच्छा, एकदम युवा नेता, यदि नगर अध्यक्ष पद में आते हैं एकदम युवा नेता रहेंगे। चलिए मैं आप बोलता हूं कि आप इस समय मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को, अपने वोटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे आप राजेश जी बार बार युवाओं पे ध्यान दे रहे हो और युवा शब्द की ओर ज्यादा आप खींच रहे हो मुझे, हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा ही युवा वर्ग बूटीबुरी का मेरे साथ में लगा हुआ है। बिल्कुल। मेरे को रोज, आप अगर मेरा व्हाट्सएप चेक करोगे तो मेरे को रोज ही लोगों के मैसेज, मेरे युवाओं के मैसेज आते हैं जो मेरे साथ में पड़े हुए हैं, जो मेरे को चाहते हैं या फिर जिनको मैं चाहता हूँ, ऐसे सब युवा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और उनको मन से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुमित के माध्यम से हम ही नगर अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो सुमित यहाँ पे नगर अध्यक्ष नहीं बन रहा है, मेरे साथ में जो भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे जो दोस्त लोग जुड़े हुए हैं, मेरे जो मित्र परिवार जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से नगर अध्यक्ष बनने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सोच बताती है आज की डेट में कि सुमित जी का सोच जरा सोचिए, बोले आपकी मैं नहीं, मेरे साथ जुड़ा हुआ हर एक कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष होगा बूटीबुरी के लिए। देखिए आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारी जगह में मैं आपसे युवाओं के लिए बात किया, बुजुर्गों के लिए भी कोई ऐसा प्लान है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है। जैसे कि हम देखते हैं कि बुजुर्गों के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनके माध्यम से तो एक योजना चलती ही है, श्रावण बाढ़ वाली योजना हो या फिर संजय गांधी निराधार वाली योजना हो। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि अपने नगर परिषद में कैसे हम एक छोटी स्कीम चला पाए छोटे लेवल पे, और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हम कैसे व्यवस्था कर पाए। दूसरा, आपने जैसे बुजुर्गों की बात की है, तो नगर परिषद को भी हम ऐसा सोच रहे हैं कि शायद हमारे जो 60 साल 70 साल और उसके ऊपर के जो लोग हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए नगर परिषद में आना पड़े, और हमारे कर्मचारी उनके घर पे जाके उनका डॉक्यूमेंट का काम पूरा कर पाएंगे। ऐसी सोच रख के हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत ही अच्छी सोच है। देखिए सबसे अच्छी चीज है कि अगर ऐसा होता है, जो हमारे बुजुर्ग या कुछ ऐसे लोग हैं, नगर परिषद के लोग वहां पर जाकर उनको सभी सुविधाएं देंगे। यही होता है जब कोई युवा नेता आता है तो बहुत सारा चेंजेस लाना चाहता है अपने सिस्टम में, अपने उसमें बदलाव करता है। चलिए आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो कुछ जनता के लिए ऐसा संदेश, अपने वोटर्स के लिए ऐसा संदेश क्या देना चाहेंगे आप? संदेश के पहले एक और बात अपनी रह गई है राजेश जी, एक सबसे बड़ा विजन जो हमारा दूसरा विजन है, पानी का तो हमने बताया ही बताया, हमारा सबसे बड़ा दूसरा विजन है नगर पालिका की बिल्डिंग। नगर पालिका हमने देखा है 5-6 साल नगर परिषद को कंप्लीट हुए हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के पास नगर परिषद की बिल्डिंग के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं गया। और हम चाहते हैं कि सबसे मुख्य काम हमारा नगर परिषद से चलने वाला है, और हम देख रहे हैं कि नगर परिषद की खुद की बिल्डिंग नहीं है। आज जिस जगह पे नगर परिषद की बिल्डिंग है वहां पे कुछ साल पहले एक हॉल हुआ करता था, जो गरीबों में 2-2.5-3 हजार में, जहाँ पे गरीबों की शादियां हुआ करती थी। अच्छा, तो हम सबसे पहले ही काम ये करने वाले हैं कि वहां पे आते ही सबसे पहले हम लोग एक्वायर करेंगे जगह को और सोचेंगे कि वहां पे नगर परिषद की एक अच्छी बिल्डिंग कैसे बन पाए, और अच्छी बिल्डिंग के साथ साथ डिजिटल बिल्डिंग कैसे बन पाए, इसके लिए भी हम सोचेंगे। देखिए नगर परिषद डिजिटल की ओर जाता हुआ, देखिए बड़े बड़े सपने होते हैं। अगर हम युवा हैं तो आज की डेट में डिजिटल की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे। और राजेश जी, मैं जो सपने दिखा रहा हूँ वो बड़े कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। देखिए चलिए चलते चलते अगर मैं बूथ लूं कि आने वाले समय में नगर परिषद के अध्यक्ष हो सकता है मेरे जी पहुंच जाए उस सीट तक, परंतु मेरा है कि शिक्षा को लेकर आपका क्या ओपिनियन? बिल्कुल, जैसे हम सब पढ़े हुए लोग हैं तो हम सबका तो पहला टारगेट यही होता है कि हमारे साथ साथ समाज भी पढ़ लिख जाए, और समाज पढ़ लिखने के साथ साथ में अपना स्किल भी सीख पाए। बिल्कुल, तो स्किल डेवलपमेंट के हम काफी सारे कोर्सेस चलाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बताया, नगर परिषद की हम जो बिल्डिंग बनाएंगे तो वहां पे एक चेम्बर हमारा स्किल डेवलपमेंट का ही रहेगा, जिसमें हर स्कूल से हम हमेशा ही हमारे जो शिक्षण सभापति बनेंगे आगे में, उनके माध्यम से हम हर स्कूल के कुछ ना कुछ बच्चों को वहां पे स्किल डेवलपमेंट का हमेशा प्रोग्राम देने का सोचेंगे। और दूसरा, जो हमारी आंगनवाड़ियां है इसके बारे में हम अच्छे से सोचेंगे। हमारी जो स्कूल्स है गवर्नमेंट की स्कूल, वो अभी तक नगर परिषद को हैंड ओवर नहीं हुई है। अच्छा, तो पहला प्रयास भी हम हमारे प्रयास में ये भी हम रखेंगे कि उस स्कूल को हम लोग नगर परिषद के अंडर में कैसे ले सके, और उसको जो भी अच्छी सुविधाएं है वो अच्छी सुविधाएं हम कैसे दे सके, इसके ऊपर हम जोर डालेंगे। देखिए आज की डेट में शिक्षा हो गई, पानी हो गई, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर सुमित जी पहले से ही फोकस करके बैठे कि इन चीजों को
बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप और कुछ अगर बोलना चाहें जनता से तो आप। जैसे कि आप सबके माध्यम से मैं बस आपको यही विनती करना चाहता हूँ कि एक युवा लोगों को बुटीबुरी परिवर्तन आघाड़ी ने यहाँ पे मौका दिया है। आप सबके साथ में हमको नगर परिषद के अंदर पहुंचना है। इसके सबके लिए युवा लोगों के साथ साथ मेरी जो माताएं बहनें हैं, मेरे जो पिता तुल्य समान लोग हैं, मेरे जो भाई लोग हैं, आप सबसे मेरी विनती है कि अपना वोट जब आप डाल रहे हो, वोट डालते वक्त कहीं ना कहीं इस चीज को आपके मन में रखिए कि हम किसको वोट डाल रहे हैं, हमारा वोट सही जगह जा रहा है क्या। आज जो बुटीबुरी का एनवायरनमेंट बन चुका है, इस एनवायरनमेंट को हम चेंज करना चाहते हैं क्या। आज डेवलपमेंट की बात कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट चैनलाइज था क्या, और डेवलपमेंट प्रॉपर था क्या। हम देख रहे हैं कि नाली बनी है, रोड की हाइट उसके नीचे है, कहीं पे रोड की हाइट ज़्यादा है, नाली की हाइट नीचे है, नाली का पानी रोड पे आ रहा है क्या, वो भी एक बार हमने देख लेना चाहिए। कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ साल पहले ही मेरे खुद के घर में पानी था राजेश जी। अच्छा। पूरे घर में मेरे हॉल में पानी भर चुका था। मेरी नई शादी हुई थी, मेरी बीवी देख के रो रही थी। तो ये सब हालत बुटीबुरी की ना हो, इसके लिए हम सोचेंगे। अगर यहाँ पर अगर पढ़े लिखे लोग आते हैं तो चैनलाइज्ड जो डेवलपमेंट रहता है वो क्या रह सकता है, इसको हम दिखाने की आपके माध्यम से कोशिश करेंगे। और एक प्रॉपर बुटीबुरी का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम दिखाएंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी सोच है आज के डेट में बुटीबुरी का विकास को लेकर। देखिए, बिल्डिंग को लेकर, पढ़ाई के लेकर, आज की डेट में पानी को लेकर, ऐसा कोई भी मुद्दा सुमित जी से छूटा नहीं है। देखिए, आज के डेट में बहुत युवा नेता हैं और इन सभी चीजों पर बहुत अच्छी पकड़ भी बनाए हुए हैं, और आज की डेट में लोगों की पहली पसंद भी बने हुए हैं नगर परिषद अध्यक्ष के लिए। धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल धन्यवाद राजेश जी, आपने मुझे बुलाया। और मैं आपके माध्यम से फिर एक बार विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आने वाले 2 दिसंबर को आप हमारा जो चुनाव चिन्ह अभी हमें मिला है आरी, उस आरी वाले चुनाव चिन्ह पे आप हमें मतदान कीजिए। प्रभाग नंबर 1 से लेके प्रभाग नंबर 10 तक सभी जगहों पर हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं। उन सभी कैंडिडेट्स को आरी के सामने की बटन आप दबाइए और भारी बहुमत से जिताइए। फिर एक बार आपके माध्यम से मैं आप सभी व्यूअर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना फेमस बनाया जितना मैं था नहीं। आप सबका बेहद बेहद धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।